अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल हिरा इंग्लिश लेक्चर्स। लास्ट वीडियो में हमने राइटिंग स्किल के बारे में बात की थी। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रही है 5 स्टेप्स ऑफ राइटिंग प्रोसेस के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राइटिंग प्रोसेस बेसिकली स्टेप्स को बोलते हैं। तो राइटिंग प्रोसेस का मतलब ये है कि किसी भी पीस ऑफ राइटिंग को कंप्लीट करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स को लिया जाता है। पीस ऑफ राइटिंग में जैसे कि हम असाइनमेंट को ले लें, ऐसे आर्टिकल, रिसर्च पेपर, पैराग्राफ या किसी और पीस ऑफ राइटिंग को हम लेते हैं और कौन कौन से स्टेप्स से गुजर कर वो कंप्लीट होता है, उसी प्रोसेस को या उन्हीं स्टेप्स को हम राइटिंग प्रोसेस बोलते हैं। Writing process can be defined as the steps taken by a writer to finish or produce a piece of writing such as assignment, essay, article, research paper और paragraph etc. किसी भी piece of writing को complete करने के लिए जो writer steps लेता है, जैसे कि हम assignment को ले लें, essay को ले लें, article, research paper या paragraph, तो उन सारे steps को follow करने को writing process बोला जाता है। Basically writing process के 5 steps है। The first one is pre-writing, the second one is drafting, the third one is revising, the fourth one is proofreading or editing, and the last one is publishing or presentation. We will discuss it one by one. The first step in the writing process is pre-writing. Pre mean before. तो राइटिंग से पहले जो हम थिंकिंग करते हैं या प्लानिंग करते हैं उसको हम प्री राइटिंग बोलते हैं। So we can say that before you sit down to write something, you need to plan and think about what you are going to write. और राइटिंग से पहले हम जो प्लानिंग करते हैं या थिंकिंग करते हैं कि हमने किस चीज़ के बारे में लिखना है, उसी को हम प्री राइटिंग बोलते हैं। प्री राइटिंग में सबसे पहले तो हमारे टॉपिक का डिसाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम कौन से टॉपिक पर लिखना चाह रही है और फिर हमारे रीडर्स कौन है या हमारा जो ऑडियंस है वो कौन है। तो प्री राइटिंग के स्टेप में हम आइडियाज़ को गैदर करते हैं, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, जो आइडियाज़ है उसको हम कलेक्ट करते हैं या जनरेट करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग भी करते हैं, यहाँ तक कि हम नोट्स भी बनाते हैं। वो नोट्स हम बुक से भी बना सकते हैं और हाईलाइटिंग भी करते हैं। एंड देयर आर ऑल्सो डिफरेंट वेज टू जनरेट आइडियाज़ सच एज फ्री राइट में हम बस आइडियाज़ को लिखते जाते हैं। हम ये नहीं सोचते कि क्या ये ठीक है या गलत है या ये लिंक करता है या लिंक नहीं करता, बस हम लिखते जाते हैं, उन आइडियाज़ को नोट डाउन करते हैं। हम फिर किसी बुक से भी हेल्प लेते हैं या इंटरनेट से या अपने फ्रेंड्स से ब्रेनस्टॉर्म करते हैं उन आइडियाज़ को, उन चीज़ों को या उन जगहों को या उन प्रॉब्लम्स को जो हमारे टॉपिक ऑफ राइटिंग से रिलेट करते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल में ले लें कि हमारा जो टॉपिक ऑफ राइटिंग है दैट इज़ द पोल्यूशन। तो पोल्यूशन से रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन है, चाहे वो हमें नेट से मिले, चाहे वो हमें फ्रेंड से मिले या किसी और बुक से मिले, या हमारा जो कोई जगह हो या कोई ऐसा सोर्स हो जो उससे रिलेट करता हो, हम प्री राइटिंग में उसको डालेंगे। The second step in the writing process is drafting. Drafting, it actually means rough writing. Once you have selected the topic for your writing, now the second step is to start drafting or writing. ड्राफ्टिंग में आप क्या करते हैं कि आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन को ब्रेनस्टॉर्म किया है प्री राइटिंग के स्टेप में, आपने यहाँ पर सेकंड स्टेप में उसको वर्ड्स में कन्वर्ट करना है, उस पर सेंटेंसेस बनाने हैं, पैराग्राफ्स बनाने हैं, आपने हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स बनाने हैं, इवन इफ दे आर नॉट परफेक्ट, बिकॉज हियर योर गोल इज़ टू गैदर मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक ऑफ योर राइटिंग। Here you can put your ideas and thoughts on paper without worrying about your mistakes. ड्राफ्टिंग में आप ये नहीं देखते कि आप जो सेंटेंसेस या पैराग्राफ्स लिख रहे हैं क्या वो ग्रामेटिकली करेक्ट है या करेक्ट नहीं है। यहाँ पर आप ऐड या सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं कुछ आइडियाज़ को अगर आपको लगे कि वो लिंक नहीं करता या मैच नहीं करता। मोरओवर, शो इट टू अदर्स एंड आस्क फॉर सजेशंस। The third step in the writing process is revising. Re mean again and wise mean look. So revising mean reread or to look again. तो आपने जो कुछ भी लिखा है तो आपने उसको अगेन एंड अगेन रीड करना है रिवाइजिंग की स्टेप में। एंड द पर्पस ऑफ दिस रिवाइजिंग इज़ टू यू इनेबल योर सेल्फ दैट यू कैन ऐड और abstract समथिंग दैट यू कंसिडर illogical or poor, incomplete or short passages, poorly ordered information or irrelevant passages, replaced, overused or unclear words. पर्पस क्या है रिवाइजिंग का कि आप उन सब चीज़ों को यहाँ पर ओमिट करें या ऐड करें, उन सारी चीज़ों को जो आपको लगे कि ये लॉजिकल है या इनकम्प्लीट है या कंप्लीट सेंस वो नहीं दे रहा या इन्फॉर्मेशन को वो कम्प्लीटली कन्वे नहीं कर रहा। You also check out the logical connection between ideas and themes and the paragraphs.
आप ये भी देखें कि आपने जो फर्स्ट पैराग्राफ है वहाँ पर जो आइडिया है क्या वो सेकेंड पैराग्राफ में भी आपने उस आइडिया को रिलेट किया है या नहीं किया है। ठीक है, इफ़ यू हैव लॉस्ट द कोहेजन ड्यूरिंग रिविजन यू शुड कंसिडर योर वर्क फ्रॉम द ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू एंड आस्क इज माई पर्पज़ क्लियरली स्टेटेड फॉर द रीडर। रिविजन की प्रोसेस में आपने ये भी करना है कि आपका जो मेन टास्क है वो ऑडियंस है, और आपने ये भी कीप इन माइंड करना है कि आपका पर्पस वो क्या कन्वे कर रहा है जो आप टॉपिक ऑफ राइटिंग कर रहे हैं। रिवाइजिंग के बाद जो स्टेप आता है दैट इज़ प्रूफ रीडिंग और एडिटिंग। प्रूफ रीडिंग या एडिटिंग में हम अपनी मिस्टेक्स की करेक्शन करते हैं। हम इस स्टेप में कौन कौन सी चीज़ों की करेक्शन करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ सेंटेंस कंप्लीशन। हम ये देखते हैं कि हमने अपना जो सेंटेंस लिखा है क्या वो कंप्लीट है, क्या वो कंप्लीट सेंस कन्वे कर रहा है या इनकम्प्लीट है। हम ग्रामर को भी देखते हैं। ग्रामर में हम ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को देखते हैं कि क्या यहाँ पर कोई टेंसेस मिस्टेक्स तो नहीं है, या प्रोनाउंस है, या हमने नाउन की जगह प्रोनाउन को यूज़ किया है या पर्सनल प्रोनाउन को यूज़ किया है। स्पेलिंग्स की भी करेक्शन करते हैं कि किसी वर्ड को हमने रॉन्गली स्पेल आउट तो नहीं किया, या फिर हम एक्सेंट को भी यहाँ पर देखते हैं कि एक लाइन में हमने ब्रिटिश एक्सेंट को यूज़ किया है तो कहीं दूसरी लाइन में हमने अमेरिकन एक्सेंट का यूज़ तो नहीं किया। तो यहाँ पर हम ये भी देखते हैं। कैपिटलाइजेशन है, कहाँ पर हमने प्रॉपर नाउन को यूज़ करना है, कहाँ पर कॉमन नाउन को यूज़ करना है। सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखना है। वर्ड चॉइस, कोई वर्ड वो कोलोकेट नहीं कर रहा तो उसको भी हम ओमिट कर सकते हैं यहाँ पर। पंक्चुएशन, जैसे कि हम कॉमास को ले लें, अपोस्ट्रोफीज है या स्टॉप्स है, उसको उसका हमने सही यूज़ किया है या नहीं। पेज नंबर्स डाले हैं या नहीं डाले हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड लास्ट वन इज़ हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स, क्योंकि हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स की यूज़ करने से अच्छा इंप्रेशन पड़ता है हमारी राइटिंग पर। द फाइनल स्टेप एंड द राइटिंग प्रोसेस इज़ पब्लिशिंग और प्रेजेंटिंग। पब्लिश इट एक्चुअली मीन्स टू मेक इट पब्लिक। तो हम अपने राइटिंग्स को दो तरीक़ों से पब्लिक करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ प्रेजेंटेशन, जैसे कि हमारे टीचर्स हमें असाइनमेंट देते हैं और फिर हम उस असाइनमेंट को सारे क्लास के सामने उसको प्रेजेंट करते हैं। एंड द सेकेंड मेथड इज़ पब्लिश, कि हम रिसर्च को या थीसिस को या आर्टिकल को किसी पब्लिशर को दे देते हैं और फिर उसको वो पब्लिक कर देते हैं। और भी बहुत सारे तरीक़े हैं, जैसे कि हम एक लेटर को एडिटर को देते हैं और फिर वो उसको पब्लिक कर देता है, या फिर हम किसी पोस्ट को इंटरनेट पर अपलोड कर देते हैं, और या फिर हम किसी मैगज़ीन के लिए या कॉलेज या यूनिवर्सिटी मैगज़ीन के लिए लिखते हैं, या किसी न्यूज़पेपर के लिए किसी आर्टिकल को या कॉलम को लिखते हैं एंड वी मेक इट पब्लिक। सो दिस वाज ऑल अबाउट राइटिंग प्रोसेस। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।